रिएक्शन नंबर 24 जो टॉप 30 हमने रिएक्शंस निकाली हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें से हम करने लगे हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड। ये एक चेन डिसेंडिंग रिएक्शन है। इसमें जो कार्बन नंबर्स की ये जो है वो नंबर्स को कम कर देगा। तो किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी वो हम करेंगे। सबसे पहले जो रिएक्शन आपने हॉफमैन ब्रोमोमाइड की करनी है, इसमें देखिए ब्रोमोमाइड, ये हमारे पास एसिड अमाइड और इसमें आपने डालना है ब्रोमीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे 4 मोल्स आप ले लीजिए और इसमें होगा क्या, बस ट्रिक यही है कि इसको आप रिमूव कर दीजिए, बस आपके पास मेजर कंपाउंड आ जाएगा। जो मेजर प्रोडक्ट है वो आ जाएगा ये, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। और साइड प्रोडक्ट्स तो जैसे भी आपने देखिए यहाँ पे क्या आएगा, साइड प्रोडक्ट्स में ये सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा आएगा प्लस NaBr और वाटर। अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे 4 है, 2 ये वाले 2 मॉलिक्यूल्स NaBr के और 2 ही वाटर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है वो सिंपली अमाइन को अमाइन में बदल देगी। ये एसिड अमाइड को अमाइन में बदल देगी। इसमें आप एरोमेटिक और एलिफेटिक इसमें कोई इतना केस है नहीं कि आपने एरोमेटिक लेना है या एलिफेटिक। आप अगर इसमें ब्रोमीन डालेंगे 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनेगा, सिंपली आपने इसको रिमूव कर देना है, बस आपके पास ये आ गया एनिलीन। ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा और 2 मोल्स ऑफ NaBr प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से ये वाली जो रिएक्शन है वो आ गई हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। अब हम नंबर 25 करेंगे कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में किस तरह से ये आ गई कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शंस भी 2 तरह की है। फर्स्ट रिएक्शन है फिनोल के साथ, पहली रिएक्शन है फिनोल और दूसरी रिएक्शन है एनिलीन के साथ। दूसरी रिएक्शन किसके साथ, एनिलीन के साथ। तो ये 2 रिएक्शंस आपने देखनी है। बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड की पहली हम रिएक्शन करेंगे, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड की। दिस इज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा फिनोल के साथ। ये फिनोल और ये अल्कलाइन मीडियम में होगा, जो स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम है। तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेंगे, इसमें ये जाएगा HCl आउट। ऑल्दो इस रिएक्शन में जो एलिमिनेशन है वो वाटर की होगी, बट हमने ये ट्रिक लगा के सिर्फ हमने मेजर प्रोडक्ट ही देखना। क्या बनेगा, ये आ गया हमारे पास N डबल बॉन्ड और ये बन गया हमारे पास ये डाई। ये डाई जो है दिस इज ऑरेंज कलर डाई, इसका ऑरेंज कलर है डाई का। और इसका नाम क्या है, देखिए ये पैरा पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, पोजीशन पे पैरा हाइड्रोक्सी। और ये लिंकेज एजो लिंकेज है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन एक ऑरेंज कलर की डाई बनेगी, किसके साथ रिएक्ट करके, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड जब फिनोल के साथ अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट होगा तो क्या ये आपस में बनाएंगे प्रोडक्ट पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये एक ऑरेंज कलर की डाई है। अब जो दूसरी रिएक्शन है वो भी बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड की ही रिएक्शन है। दिस इज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये करेगा एनिलीन के साथ। ऑल्दो जो अगर हम जेई और नीट के बारे में बात करेंगे तो इनके मैकेनिज्म थोड़े से आएंगे, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी। इसका जो है वो
बाद में रीअरेंज होगा, बट हमने सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से करनी। उन्होंने सिर्फ आपका क्या है रिएक्शन का प्रोडक्ट देखना है कि आपको पता होना चाहिए कि किन किन बीच में ये रिएक्शन हुई, कौन से रीजन्स है। तो आपने सिंपल फॉर्म में ये रिएक्शंस करनी है। ये आ गया बेंजीन, मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा एनिलीन के साथ इन हाइड्रोक्सल ग्रुप की प्रेजेंस में। तो इसमें भी क्या बनेगा, ये हमारे पास ये देखिए डाइजो लिंकेज आ गई और ये हमारे पास NH2। तो ये एक येलो कलर की डाई है, इसका कलर है येलो कलर का। ओके, तो इसका नाम क्या है, ये पैरा पे लगा क्या, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। तो ये येलो कलर की है। तो हमने कपलिंग रिएक्शन में क्या देखा, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड फिनोल से रिएक्ट करेंगे तो ऑरेंज कलर डाई बनेगी पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा तो येलो कलर की डाई बनेगी पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। तो इस तरह से हमने नंबर 25 भी रिएक्शन का देख लिया। काफ़ी दिनों से हम ये वाली जो है वो अलग अलग वीडियोस के साथ आपको टॉप 30 रिएक्शंस करवा रहे हैं। आज हम करेंगे एंटी मार्कोवनी कॉफ्स रूल। आप नाम से फेमिलियर हो इसके, तो कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। 26 नंबर पे एंटी मार्कोवनी कॉफ्स रूल, इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलेंगे। दिस इज पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों बोलेंगे अभी आपको बताएंगे। और इसको जो डिस्कवर किया था या इसको प्रपोज्ड किया था, ये किया था जी इस रिएक्शन को खराश ने। तो इसको हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, खराशे इफेक्ट या खराश इफेक्ट। तो इसमें आपने जो मेजर चीज़ याद रखनी है वो पहली है, ये वाली जो रिएक्शन है ये एक फ्री रेडिकल, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नीट और जेई के लिए, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। दूसरा आपने याद रखना है इसमें HBr पार्टिसिपेट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड कौन सा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड वो हम इधर लिखने लगे हैं। ये होगा स्ट्रक्चर इसका, ये इन जनरल केस ये ही यूज होगा। दिस इज, आप देखिए इसका नाम कैसे याद रखना। ये अगर आप देखेंगे तो ये बेंजोइल पार्ट है, ये भी बेंजोइल, ये पेरोक्सी लिंकेज है, तो इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा और ये कैसे ब्रेकडाउन करेगा, ये होमोलिटिक ब्रेकडाउन करेगा। ऑल्दो हम यहाँ पे मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करने लगे, तो हमने सिर्फ रिएक्शन करनी है। तो आपको थोड़ा सा मैं रिकैप्चुलेट करवाऊँ मार्कोनी कॉफ्स रूल, अगर आपको याद हो। मार्कोनी कॉफ्स रूल में क्या हुआ था कि नेगेटिवली चार्ज जो एडेनम था या हैलोजन एसिड, वो कहाँ पे अटैक किया था उसने, हाइड्रोजन जहाँ पे कम है डबल बॉन्ड वाले कार्बन, बट यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेना है आपने और इसमें HBr ऐड करके बेंजोइल पेरोक्साइड डालना है, जिसे हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ओके, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड रिएक्शन की जो स्टेटमेंट है बड़ी सिंपल है। ये क्या कहता है, नेगेटिव उस कार्बन की तरफ जाएगा डबल बॉन्ड वाले, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा, तो ये इधर जाएगा, हाइड्रोजन इसके पास ज़्यादा, और ये दूसरे कार्बन पे जाएगा पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 और Br। तो ये बन गया हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो नेगेटिव कहाँ पे गया, अटैक दैट कार्बन atom of double bond, that carbon atom of double bond having more numbers of hydrogens।
ठीक है, ये आपने सेट याद रखना है हमेशा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बता दूँ, 2 क्वेश्चन रादर करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि HBRB दिया और दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाए HBR दिया है, तो थर्ड क्वेश्चन में ये नट शेल मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो इसमें आपको पेरोक्साइड गिवन है और इसमें भी आपको पेरोक्साइड गिवन है। तो आपने हमेशा याद रखना है सिर्फ और सिर्फ ये एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल देगी, बाकी सभी के सभी क्या देंगे, हमेशा मार्कोनिकॉव्स रूल। नेगेटिव जाएगा उस कार्बन की तरफ, यहाँ हाइड्रोजन कम है, नेगेटिव वहाँ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन कम है, नेगेटिव वहाँ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन कम है। चाहे यहाँ पे पेरोक्साइड लगी है बट हम इसमें एंटी मार्कोनी फॉलो नहीं करेंगे। तो इसका भी आंसर अकॉर्डिंग टू जो मार्कोवनी-कॉव्स रूल ही आएगा। ये कौन सा रूल फॉलो हुआ, मार्कोवनी-कॉव्स। ओके, यहाँ पे भी कौन सा रूल फॉलो हुआ, हमने यहाँ पे भी कौन सा रूल फॉलो किया, मार्कोवनी-कॉव्स। देखिए मैं थोड़ी डिटेलिंग इधर आज कर रहा हूँ, CH3 CH CH3, तो यहाँ पे भी क्या फॉलो किया हमने, मार्कोवनी-कॉव्स रूल। बट यहाँ पे नेगेटिव किस जगह पे गया, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये बन जाएगा हमारे पास बच्चों, ये यहाँ सिर्फ इसी को आपने याद रखना है कि ये वाला जो केस है वो सिर्फ और सिर्फ फॉलो करेगा एंटी मार्कोवनी, बाकी क्या करेंगे, मार्कोवनी-कॉव्स रूल। तो इस तरह से हमने ये एंटी मार्कोवनी-कॉव्स रूल भी कर लिया। अब बारी है जी कार्बेलमाइन रिएक्शन की। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कह लें या हम कंपटीशन। तो ये 27 नंबर की रिएक्शन है इस सीरीज़ की। तो कार्बेलमाइन रिएक्शन नाम से पता लग रहा है, कार्बेलमाइन रिएक्शन। पहले आप इसका जो है वो प्रोसीजर समझ लें, किस तरह से रिएक्शन होगी। देखिए कार्बेलमाइन रिएक्शन में जो अमाइन है, यहाँ तो वो एरोमेटिक या वो एलिफेटिक, वो काम नहीं जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपने क्या डालना है, कार्बेलमाइन रिएक्शन में आपने क्लोरोफॉर्म डालनी है इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मोल्स ऑफ कोई भी अल्कली ले लो, मैं KOH ले रहा हूँ। तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन प्रोसीजर ये है कि यहाँ से बस आपने H निकालना है हाइड्रोजन को, और यहाँ ये वाला जो कार्बन है इसके साथ लगाना। ये देखिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिएक्शन हमने, अब देखिए पेपर्स आने वाले कैसे भी करिए, काम दाम दंड भेद जो भी, N के साथ क्या लग जाएगा, C, और बाद में साइड प्रोडक्ट्स को बॉदर नहीं करना। ये 3 KCl आ जाएंगे और 3 मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। तो इसको इतना हमने नहीं फोकस करना, मेन तो ये दिस इज़ आइसोनाइट्राइल। ये आइसोनाइट्राइल है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बेलमाइन। कार्बेलमाइन ये डिटेक्शन है हमारे पास जो 1 डिग्री अमीन्स की, क्योंकि ये बहुत ही फाउल स्मेलिंग है, इसकी स्मेल बहुत ही ख़राब होगी। तो आपको पता लग जाएगा कि ये 1 डिग्री अमीन को जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली तो क्या देगा, ये कार्बेलमाइन। तो ये डिटेक्टिव टेस्ट है, हम इसे डिटेक्शन के लिए, डिटेक्शन ऑफ अमीन, कौन से अमाइन, 1 डिग्री अमाइन की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि इसमें क्या फाउल स्मेलिंग कार्बेलमाइन बनता है, NC। हमारे पास आइसोनाइट्राइल बनेगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहती है अगर आपको पता हो। तो ये कार्बेलमाइन रिएक्शन है। तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बेलमाइन, मतलब एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा किससे, 1 डिग्री अमाइन से। चाहे तो आप इसमें जो है वो जैसे 1 डिग्री कोई भी
अमीन ले सकते हैं, तो बड़ी इजीली इसमें से ये कंपाउंड बन जाएगा। अब आ जाएगी जी क्यूमिन प्रोसेस, बड़े फेमिलियर हो आप सभी इससे। क्यूमिन्स प्रोसेस नंबर 28, क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस जो है वो बेंजीन से हम फिनोल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कैसे रिएक्शन होगी वो हम समझ लें। पहले लीजिए बेंजीन, फिर बेंजीन में डालिए प्रोपीन। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ही है, ये भी एक तरह से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। ये क्लासिकल मेथड रहा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का। ऑल्दो एल्युमिनियम क्लोराइड डालते हैं एनहाइड्रस यहाँ पे, बट ये दोनों रीजेंट्स होंगे। दिस इज बेंजीन और ये बच्चों प्रोपीन। तो स्टूडेंट्स कैसे आएगा, ये अटैक करेगा, ये दोनों आपस में मिलके कंपाउंड बनाएंगे। देखिए ये CH है और यहाँ जब अटैक होगा यहाँ से एक H निकलेगा और इस जगह पे जाके लिंक हो जाएगा। ये देखो CH3 आ गया, तो ये CH3 ऑलरेडी है। तो ये जो कंपाउंड बना है हमारे पास, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसका हम कॉमन नेम लेते हैं क्यूमीन। ये क्यूमीन बना। अब क्यूमीन को क्या करेंगे, इसकी एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे। एरियल ऑक्सीडेशन से एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। कैसा कंपाउंड, ये एक अनस्टेबल, क्योंकि इसमें कार्बन की देखिए बॉन्ड्स बहुत सारी बढ़ जाएंगी, काफ़ी जो बॉन्ड्स हैं वो बढ़ जाएगी। ये बड़े अनस्टेबल सा कंपाउंड है। तो अनस्टेबल कंपाउंड जो होगा ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ से एसीटोन को रिलीज़ करेगा और जो प्रोडक्ट निकल के आएगा हमारे पास, ये प्रोडक्ट निकल के आएगा, ये आएगा जी फिनोल। एसीटोन के रिलीज़ के साथ ही ये बन जाएगा फिनोल, जिसे हम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। तो ये है हमारे पास कौन सी प्रोसेस, क्यूमीन प्रोसेस, जो कि बेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करने के लिए काम में आएगी। अगली रिएक्शन जो हम करने लगे हैं वो रिएक्शन है जी फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन नंबर 29। नंबर 29 इज फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में जिंक यूज होगा। जैसे हमने वर्ट्स रिएक्शन की वैसी ही रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, हम एल्काइल ब्रोमाइड लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। अब जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनाता है, तो हमने इसमें कोई भी मोल नहीं लेना, मतलब डबल मोल नहीं लेने, एक ही मोल लेना है इसका। तो ये बन गया। अब क्या करेंगे, इसमें ड्राई ईथर यूज करेंगे और ये जाएगा बाहर। तो क्या बना हमारे पास, CH3 CH2 और CH3 प्लस जिंक ब्रोमाइड। तो ये बन गया बच्चों एल्केन। ये हमारे पास क्या है, एल्काइल ब्रोमाइड। एल्काइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। तो इस तरह से फ्रैंकलैंड रिएक्शन हेलो एल्केन को एल्केन में कन्वर्ट करवाने के लिए हमने यूज़ की। तो इस तरह से आपने एक बार देख लीजिए, हमने रिएक्शंस कर लिए 29। अब ब्रैडिस टेस्ट आएगा। ब्रैडिस टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रैडिस टेस्ट है क्या, जो ब्रैडिस रीजेंट है वो भी आप देख लो। ब्रैडिस रीजेंट इज 2,4-DNP, या कई जगह पे इसको अब लिखने लगे हैं 2,4-DNPH है क्या। 2,4-DNP आप देखते रहिए इधर, 2,4-DNP। दिस इज डाई नाइट्रोफिनाइल
हाइड्राजिन। इसका हम फार्मूला लिखेंगे 2,4-DNP टेस्ट का फार्मूला, ये NO2 और ये NO2, ये यूज़ होगा डिटेक्शन ऑफ, ये टेस्ट डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स, इनमें जो भी सैंपल में। तो रिएक्शन कैसे होगी आप देख लो। अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइड लेंगे तो ये रिएक्शन इस तरह से करेगा, NH ये बन गया, ये रिएक्शन होगी 3.4 pH पे, तो यहाँ से निकलेगा वाटर, तो ये बन गया RCH डबल बॉन्ड फिनाइल हाइड्राजोन बन गया। और ये रिएक्शन आपने देखनी है। अगर तो एलिफेटिक होंगे, एलिफेटिक कार्बोनाइल होंगे, कार्बोनाइल कौन कौन से, एल्डिहाइड या कीटोन, तो ये देगा हमारे पास येलो PPT। अगर तो एरोमेटिक होंगे, ये याद रखना, बड़ी कम बुक्स में लिखा हुआ है, एरोमेटिक होंगे तो ये या तो रेड देंगे या ऑरेंज PPT देंगे। ये डिटेक्शन 100% है जी इनकी, जो हमें 100% ये रिएक्शन देता है। तो बस हमने 30 नेम रिएक्शंस कर ली है जो बोर्ड और कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। कल लेके आएंगे आइडोफॉर्म टेस्ट की वीडियो, लुकास और टॉलरेंस रीजन की वीडियो। उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में आए या नीट और जेई में, किसके, कन्वर्जेंस के या पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। थैंक यू वेरी मच।